ओके ना, कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मेनली 3 प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको केवल 3 प्रॉपर्टी दूंगा आज, उसके बाद आप लोग 13.1 पूरी ट्राई करना। कोई डाउट होगा देन आई विल क्लियर योर डाउट इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आप लोग का एग्जाम में फिर। ओके, सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी, उससे पहले कोई बात बोल दूं मैं, इफ ए बी एंड सी बी एनी events related to sample space S. So remember the first property आपकी होती है P A after A हो या P S after A हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। गॉट इट? इस बात को याद रखना। देखो भाई, प्रूव करता हूं आई कहां से, एक बात बता दूं, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, इफ ए बी सी बी एनी इवेंट रिलेटेड टू सैंपल स्पेस एस, देन यू नो ए इज अ सबसेट और इक्वल टू सैंपल स्पेस एस, बी इज अ सबसेट और इक्वल टू सैंपल स्पेस एस, यस और नो, एंड सी इज अ सैंपल स्पेस और सबसेट टू एस। गॉट इट? बेटा आप लोगों को पता है कि यहाँ से ए इंटरसेक्शन एस की वैल्यू कितनी होगी? ए होगी। यहां से आपको पता है कि बेटा बी इंटरसेक्शन एस किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। यहां से आपको पता है कि सी इंटरसेक्शन एस किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा। दैट मीन बच्चा, अगर मैं बात करता हूं पी एस आफ्टर ए, जो कल लॉ पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या हो गया? पी एस इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए होगा। अर्जुन, इज इट क्लियर? तो हाँ सर। इसका मीनिंग क्या हो गया? P ऑफ A ओवर P ऑफ A। आदित्य क्लियर? वैल्यू कितनी आ गई? 1। यस और नो? आदित्य समझ में आया? यस सर। है ना? सिमिलरली आदित्य, अगर बात करता हूं P A आफ्टर A, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन A ओवर व्हाट? P ऑफ A। P A इंटरसेक्शन A किसके इक्वल होगा? P ऑफ A के इक्वल होगा। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? P of A, this will be equal to what? 1। तो बच्चा आपका P A after A हो या P S after A हो, वैल्यू कितनी होती है? 1। Is it clear to all of you? Yes or no? Clear? Bhumi, is it clear? See the second property, बच्चा P A union B after C equal to, बच्चा आपका होता है P A after C plus P B after C minus P of A intersection B after C होता है बच्चा। इसकी बात करूं, ये प्रॉपर्टी कहां से आई? अगर बात बताऊं, अगर मैं कुछ टाइम के लिए बच्चा आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, समझना, अगर मैं ये बोल दूं यहां पर A यूनियन B को मैंने X बोल दिया, तो बच्चा मेरा क्या बन जाएगा? P A यूनियन B आफ्टर C मेरा क्या बन जाएगा? P X आफ्टर C बन जाएगा। बच्चा इसका मीनिंग क्या होगा? P ऑफ X इंटरसेक्शन C अपॉन P ऑफ C हो जाएगा। एक बात देखोगे यहां से, जब बात करूंगा यहां पर X इंटरसेक्शन C, मीनिंग क्या हो गया? A यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ C हो जाएगा। अर्जुन, इज इट क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन C यूनियन क्या हो जाएगा? B इंटरसेक्शन C हो जाएगा। आदित्य क्लियर? क्या बोला मैंने? यस सर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? P ऑफ A इंटरसेक्शन C यूनियन क्या हो जाएगा? B इंटरसेक्शन C हो गया अपॉन P ऑफ C। अच्छा क्लियर?
अगर मैं इसको m ले लूं, इस पार्ट को मैंने m बोल दिया सपोज, तो बच्चा देखो आपका p m यूनियन n क्या बन जाएगा? p ऑफ m प्लस p ऑफ n माइनस व्हाट? p ऑफ m इंटरसेक्शन n हो जाएगा. गॉट इट? ऑन द बिहाफ ऑफ दैट बच्चा यू कैन से सर p a इंटरसेक्शन c प्लस p b इंटरसेक्शन c माइनस p ऑफ a intersection b intersection sorry a intersection c intersection b intersection c. Is it any doubt to anyone? Tell me. कोई डाउट है किसी को? बोलो. तरुण आप में है? No one. आदित्य, आन्या, is it clear to you? Okay now. जब सेपरेट करोगी तो क्या आ जाएगा बच्चा? P A intersection C upon P of C आ जाएगा प्लस P B intersection C upon P of C आ जाएगा. अगर यहां से इसे डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे कॉमन लूंगा बच्चा तो क्या आ जाएगा? P A इंटरसेक्शन B होल इंटरसेक्शन C अपॉन क्या आएगा बच्चा? P of C आ जाएगा. ये सुनो, बोलो, ये कहानी क्लियर है? क्या डाउट है किसी को? बताओ भाई. यस सर क्लियर. क्लियर ना? दैट मींस बच्चा ये क्या बन गया आपका? P ऑफ A आफ्टर C प्लस ये क्या बन गया? P ऑफ B आफ्टर C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B आफ्टर C बन गया. ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी. है लोगों, सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गई? क्या है? आइए ना, बोलो. ये कहानी क्लियर है? Yes. वंडरफुल. Yes, देखो, sir. गुड जॉब. इसके बाद बच्चा जो आपकी तीसरी प्रॉपर्टी आती है, दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी. बच्चा P A आफ्टर A complement after B is equal to 1 minus P of A after B होता है. कैसे होता है? अगर ट्राई करने की बात करते हैं, ये थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक बात देखो, आप लोगों को पता है ना कि एक बात की सर A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? S के इक्वल होगा. हाँ है ना? और बच्चा A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? फाई के इक्वल होगा. गॉट इट? यस और नो? बोलो भाई. तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ रखी है बच्चा. वी नो व्हाट? सर P S आफ्टर B कितना होता है? 1 होता है. तो आई कैन से इन प्लेस ऑफ S व्हाट? A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट आफ्टर B. यस और नो? बोलो भाई. समझ में आया? उसके बिहाफ पे क्या बन जाएगा आपका? ये अभी आप लोगों ने पढ़ रखा है. क्या बन जाएगा आपका? P A आफ्टर B प्लस P A complement after B minus P of A intersection A complement after B बन जाएगा. अर्जुन समझ में आया? आदित्य, is it clear to you? Yes, sir. है ना? अभी देखो बच्चा, P of A intersection A complement after B किसके इक्वल होगा? 0 के. Why? Because A intersection A complement कितना है? 5 है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A intersection A complement क्या हो जाएंगे? 0. गॉट इट? तो बच्चा उसके बिहाफ पे क्या बन जाएगा? ये P A आफ्टर B प्लस P A complement आफ्टर B इज इक्वल टू 1. और बच्चा आपका P A आफ्टर B इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस P ऑफ A आफ्टर B आ जाएगा. क्या कहानी समझ में आई या डाउट है किसी को? कुछ बताओ मेरे को. बोलो बच्चा. क्लियर है सर. क्लियर है? दैट मींस बच्चा आप लोग कल एग्जाम है, क्लास को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज थी. इस 3 प्रॉपर्टी के बिहाफ पे बच्चा आप एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी पूरी ट्राई कर सकते हो. यस और नो? बोलो यस भाई. सर. है ना? Yes, sir. वर्ड प्रॉब्लम आप लोग ऑलरेडी पता ही है, तो प्लीज बैठ के ट्राई करो. अगर आपके मन कोई डाउट आ रहा है इससे देन आस्क मी. अदरवाइज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी स्टार्ट इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी. ओके? बात समझ आई बच्चा? मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. ठीक आपका है. एग्जाम है कल. ओके Yes, sir. अर्जुन? क्लियर अर्जुन? यस सर.
है ना? तो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एग्जाम. ओके आदित्य? Yes, sir.